बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम सेट का कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। जॉर्ज कैंटर जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने सेट को इंट्रोड्यूस कराया था। सेट है क्या? A set is described as a well-defined collection of distinct objects, numbers, or elements so that we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not. Capital letter A, B, C, X, Y, Z, etc. are generally used as a name of the set, and small letter A, B, C, X, Y, Z, etc. are used as a member of elements of sets. सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। एक जर्नल एग्जांपल से सेट को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कोई सेट है हमारे पास ए। हमने कैपिटल लेटर से सेट के नेम को रिप्रेजेंट करना है। उसमें कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। लेट्स सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये नेचुरल नंबर है, सब वेल डिफाइंड है। सेट में सीक्वेंस लाजमी नहीं होता। हम देखते हैं अगर कोई सेट 2 3 4 1 6 5, अगर हम इस सेट को देखें या इस सेट को देखें तो ये सेम ही है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें, वैल्यूज देखें, सेम है। सीक्वेंस डजंट मैटर। सेट को लिखने के 3 तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड। अगर हम ये देखें, ये जो ए है इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, यानी टेबल की शक्ल में, काउंटिंग शक्ल में, वैल्यू की शक्ल में 1 2 3 4 5, ये टेबुलर फॉर्म होगी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी अगर इसको हम लिखें सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। तीसरा जो मेथड है वो सेट बिल्डर नोटेशन है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे एक्स सेट ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट बिलोंग्स टू और एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड, देखिए 1 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, ये नेचुरल नंबर होगा। एंड x लेस देन और इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 6 तक वैल्यू है तो ये आ जाएगा ग्रेटर टू और इक्वल टू 6। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब हम कुछ इस सिंबल्स को देखते हैं। सबसे पहले ई, दिस सिंबल इज यूज फॉर बिलोंग्स टू, या इसको हम एलिमेंट के लिए यूज करेंगे। ये साइन सच दैट के लिए यूज होगा, और इसके साथ ये जो सीधी लाइन है ये दोनों साइन सच दैट के लिए यूज होते हैं। तो इसको हम इससे भी और इस सिंबल दोनों से हम सच दैट को रिप्रेजेंट कर सकते। ये दोनों साइन एंड के लिए यूज होंगे, ये साइन और के लिए यूज होगा, ये साइन इक्वल के लिए यूज होगा, और अगर इसी पर हम लाइन लगा दें तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल। ये साइन ग्रेटर के लिए यूज होगा। अगर इसके नीचे भी एक लाइन हो तो ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इसमें जो वैल्यू इक्वल भी होगी वो भी आएगी और बड़ी वैल्यू भी आएगी। ये साइन स्मॉलर के लिए यूज होगा। इस तरह इसके नीचे भी अगर लाइन हो तो वो स्मॉलर भी होगी वैल्यू और इक्वल भी होगी। मोस्टली ये सिंबल क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें टेबुलर फॉर्म में वैल्यू दी होगी तो उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है। बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपने सीखना है कि हमने इस सीक्वेंस को डीकोड कैसे करना है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो नजर आ रहा है, इसमें इसको सेट बिल्डर नोटेशन में हमने चेंज करना है। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में दिया गया है।
तो ये देखें, हम सबसे पहले इसके सीक्वेंस को चेक करते हैं कि ये किस चीज़ का सीक्वेंस आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो ये हमें मालूम हो जाएगा कि ये स्केयर्स बन रहे हैं। ये 4 किसका स्केयर होता है, 2 का, 9 3 का, 16 4 का स्केयर है, 25 5 का। इसको हम चेक कर लेते हैं। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। तो ये देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा है वो इसके बिल्कुल मैच कर रहा है। 5 का स्केयर चेक करें हम तो वो आता है 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 36 तक तो हमें पता चल रहा है कि सीक्वेंस सेम चल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं 484 किसका स्केयर होगा। 484 इसका हम अंडर रूट लेते हैं तो ये देखिए 22 आ रहा है। इट मीन्स कि ये 22 का स्केयर है। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं 22 स्केयर 44। तो इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस हमने क्रैक किया है वो बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और ये देखें कि इसमें क्या चीज़ चेंज हो रही है। ये देखें यहाँ पे पावर सेम है सबके साथ, यहाँ पे जो बेस है वो चेंज हो रही है 1 2 3 4 और ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल नंबर हैं। 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से x सच दैट, जब भी आपने किसी भी सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो उसमें आपने स्टार्ट में ये सब लिखना है x सच दैट। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास ये वैल्यू चेंज हो रही है। इट मींस यहाँ पे ये हमारा जो फार्मूला बन रहा है वो n स्क्वायर आ रहा है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर। अब n हम लिखते हैं, n किसका एलिमेंट है, n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 काउंटिंग है और तो ये नेचुरल नंबर होंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो नेचुरल नंबर है हमारा, इसके बाद हम लिखेंगे जो एलिमेंट है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन। ये वैल्यू हम लगाएंगे कि तो ये वैल्यू हम देखते हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रही थी हमारी 1 और 22 का स्केयर वो होता है 484 के। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे लेस देन 22, इक्वल का साइन भी है तो यहाँ पे हम 22 की वैल्यू भी लगाएंगे। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या सीक्वेंस है, 2 4 8 16। इसका मतलब 2 की अगर हम पावर 1 लें तो ये 2 आता है, 2 की पावर 2 लें तो 4, 2 की पावर 3 लें तो वो 8 आता है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। अगर हम 2 की पावर 4 ऐड करते हैं तो इसका मतलब है 2 4 हो जाएंगे। 2 की पावर 3 से हमारा 3 थे 2 और 4 का मतलब है कि 4 हो जाएंगे 2, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। 2 की पावर 4 16 आ गया। इसके बाद देखें 2 की पावर 5, तो एक और 2 को हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 32। इसके बाद देखें 2 की पावर 6, एक और ऐड हमने कर लिया 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 और 32 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 64। अगर हम 2 की पावर 7 लें तो एक और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास 4 2s are 8, 6 2s are 12, 128। और अगर हम 2 की पावर 8 लें, इससे मज़ीद 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8 2s are 16, 2 2s are 4 और 5, 2 1s are 2। तो ये आ गया हमारा 256। यहाँ तक ही हमने इसको कंप्लीट करना है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 8। यहाँ पे देखें अगर हम बात करें तो ये जो पावर्स हैं ये चेंज हो रही हैं, बेस हमारी सेम आ रही है। तो इसका मतलब इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा 2n, क्योंकि n इसमें चेंज हो रहे हैं और n 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये नेचुरल नंबर होगा। सेट बिल्डर नोटेशन में हम इसको पहले उसी तरीके से लिखेंगे x सच दैट इक्वल टू 2n, n यानी पावर है हमारी, और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें 1 से स्टार्ट है तो ये भी हमारा आएगा नेचुरल नंबर। यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ से वैल्यू इसकी स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, लेस देन और ग्रेटर। अब यहाँ पे देखें 1 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा 1,
और ये वैल्यू कितनी है 256, और 2 की पावर 8 हो तो फिर 256 होता है। तो यहाँ पे पावर को ही हम मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, तो ये देखें ये हमारे पास प्लस और माइनस में वैल्यू है, तो और जीरो स्टार्ट हो रही है। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास होती है इंटीग्रल्स की वैल्यू। जेड की वैल्यू हमारे पास होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 तो ऑन। तो ये वैल्यू हमारी इंटीग्रल्स की होती हैं जेड की, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी देखें इंटीग्रल्स की वैल्यू दी गई है, तो इसको भी हम लिखेंगे x सच दैट, अब x किसका एलिमेंट है, x एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल्स। एंड अब ये वैल्यू देखें कहाँ से शुरू हो रही है, अब ये प्लस 1000 भी है और माइनस 1000 भी है। तो जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे हमने इसकी लेस देन की वैल्यू लिखनी है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है और यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो मिनिमम वैल्यू एक देखें ये 0 है, लेकिन अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस 1000 0 से बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे आएगा माइनस 1000, और बड़ी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1000। प्लस का साइन ना भी लगाएं तो जो वैल्यू इस तरह कोई साइन ना हो प्लस ही होती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पहले हम उसी तरीके से लिखेंगे x सच दैट, उसके बाद देखें कि ये 6 12 18, इट मीन्स ये 6 का टेबल है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। तो ये तो 6 का टेबल हो गया। इसको हम ये कर सकते हैं कि ये 6n है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। अब n की जगह पे अगर हम 2 पुट करें तो ये आ जाएगा 12, और अगर हम यहाँ पे 3 को पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 18। इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा 6n। इसके बाद देखें ये n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो ये 1 वाली वैल्यू जो वैल्यू होती है वो हमारी नेचुरल नंबर होती है, तो इसको हम लिखेंगे n हमारा एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। एंड n की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन, और ये ग्रेटर देन आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। ये 1 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 120 है, तो इसको हम 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 120 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 120 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। इट मीन्स कि 6 को हम मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 120। तो ये 6 या 6 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया 120। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी 20। जिस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है, सेम ही क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ही है। अब यहाँ पे भी देखें ये 5 10 15, इसका मतलब ये 5 का टेबल चल रहा है, 5 का टेबल चल रहा है। तो इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे x such that इक्वल टू 5 n। अब 5 1 जा 5, तो ये n क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, तो इसको हम लिखेंगे n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, और यहाँ पे देखें एंड, और यहाँ पे देखें कि लास्ट वाली वैल्यू क्या है 100 है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 100 है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। तो यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20। इसमें हम चेक करते हैं कि क्या सीक्वेंस आ रहा है। ये देखें सबसे पहली वैल्यू जब 100 है 100, उसके बाद क्या है 102, तो 100 इसमें हम 2 प्लस करें तो ये आ रहा है 102। उसके बाद देखें 100 इसमें 4 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये 2 है, तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहेगा 104। अब यहाँ पे देखिए इसको हम किस तरीके से करते हैं, ये 2 हमारा कॉमन आ रहा है 100 प्लस 2, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 102 आया था। तो यहाँ से अगर हम 0 करें 2 को, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा इसी तरह आ जाएगा 100
इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला है इसको हम इस सीक्वेंस से लेकर जाएंगे। इसके बाद देखिए 400 में 400 तक वैल्यू जा रही है, तो 400 कैसे आएगा? जब हम यहाँ पे 100 है, जब यहाँ पे 300 बनेगा तो फिर 400 आएगा। तो इसका मतलब कि 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 300 आए, तो इसको हम करेंगे 150 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 300। तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 150, ये आ जाएगा हमारा 300 प्लस 100, ये लास्ट वैल्यू आ गई 400। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे x सच दैट, ये अब हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 100 प्लस 2n। अब यहाँ पे देखें n देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे n एलिमेंट ऑफ होल नंबर, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों के होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर जो है हमेशा आप लोगों ने याद रखना है इस बात को कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड इसको हम देखते हैं कि जो हमारा n है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, 0 और कहाँ तक जा रहा है 150 तक जा रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 150। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें अब देखते हैं हम कि क्या सीक्वेंस आ रहा है 1 3 9 27। इट मीन्स कि ये 3 के साथ इस पर कोई सीक्वेंस बनेगा। 3 है तो इसको हम देखते हैं कि 3 का सीक्वेंस देखते हैं हम। 3 की पावर 1 करें तो याद आएगा 3, 3 की पावर 2 करें तो याद आएगा 9, 3 की पावर 3 करें तो याद आएगा 27, 3 की पावर 4 करें तो ये होता है हमारे पास 81, ये हमारे पास 1 है, इसका मतलब 3 की पावर 0। ये बात याद रखनी है कि जिस भी चीज़ की पावर 0 हो, वो 4 हो, वो 9 हो, वो कोई भी चीज़ हो, तो जिसकी भी पावर 0 जो है उसको हम लिखते हैं 1 के इक्वल। तो यहाँ पे भी 3 की पावर 0, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अब देखिए हमारा सीक्वेंस सही बन गया 1 3 9 27 81। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से x सच दैट इज इक्वल टू, अब ये देखें यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो रही है, यहाँ पे पावर चेंज हो रही है, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर n, और जो n है वो क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू मिनिमम तो दी हुई है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी गई, ये इन्फिनिट वैल्यू है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम और मिनिमम को नहीं शो करेंगे, तो ये यहाँ तक ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें 1 2 4 5 10, इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस तो नहीं नज़र आ रहा। फिर हम ये देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या ये सारी वैल्यूज उसको डिवाइड करती हैं। जी हाँ, 1 भी 100 से डिवाइड होता है, 2 को डिवाइड करें तो 50 आता है, 4 को डिवाइड करें 25, यानी 25 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी 5 20 टाइम होता है, 20 टाइम 5 100, और 10 भी 100 को डिवाइड करता है। तो इसमें हमें कोई सीक्वेंस तो नहीं मिला, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x such that is the divisor of 100। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, यानी -100 से 1000 के दरमियान वाले इंटीजर्स हैं उनको हम लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे x सच दैट, x अब किसका एलिमेंट है वो खुद ही बता रहा है कि इंटीजर्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अब यहाँ पे देखिए वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, x लेस देन -100। यहाँ पे हम इक्वल का साइन नीचे लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन में बिटवीन की बात की गई है, तो यहाँ पे हम जस्ट यही साइन लगाएंगे, और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है 1000 तक, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1000। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के उलट है, वहाँ पे हमें कहा गया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, टेबुलर फॉर्म दी गई थी। अब यहाँ पे हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं हमने,
एंड लेस देन एंड इक्वल टू 35। अब 3 के मल्टीपल लिखने हैं हमने, यानी 3 का टेबल आएगा यहाँ पे हमारा। याद देखिए 3 का मल्टीपल 1, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 3 9 जार 27, 3 3 जार 30। इसके बाद देखें फिर इसको 3 11 से मल्टीप्लाई करें तो 33, और अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो 36 हो जाएगा। हमने वैल्यू लेनी है 35 तक या 35 से बिलो लेनी है हमने, तो इसको फिर हम यहाँ तक की लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। रियल नंबर हमारे पास सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी, रेशनल नंबर भी, इंटीजर्स भी, सारी वैल्यूज इसके अंदर आ जाती हैं। इसको पहले हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हमारा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लेट करते हैं, अब देखते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 1 है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा -1। अब देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे जस्ट लिख देंगे इसके सोल्यूशन में कि ये वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर, e रिप्रेजेंट कर रहा है p को, प्राइम नंबर को, एंड x लेस देन 12। अब हमने प्राइम नंबर लिखने हैं जो 12 से बिलो होंगे, लेस देन 12 होंगे। प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर वो होते हैं जो जस्ट अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, जैसे 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 4 देखें 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 7 9 को भी नहीं लिखेंगे हम, 9 भी 3 से डिवाइड होता है। ऑड और प्राइम नंबर में फ़र्क है, ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9, जबकि जो प्राइम नंबर है वो जस्ट वो वाली वैल्यूज होती हैं जो जस्ट अपने ही टेबल पे डिवाइड होती हैं। तो उसके बाद देखें 11, इसके बाद 13 है, लेकिन हमने 12 तक वैल्यू लेनी है तो इसको हम जस्ट 11 तक ही लिखेंगे। ये आ जाएगा हमारा 2 3 5 7 और 11। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज द डिवाइजर ऑफ 128, 128 के डिवाइजर है, तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड करके देख लेते हैं। 128 का एलसीएम लेते हैं हम, 128 का एलसीएम लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी चला जाएगा, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद देखें 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये देखिए ये जो वैल्यू आई है इस साइड वाली, ये सारे ही डिवाइजर हैं, तो इसी को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 और लास्ट पे आ जाएगा 128। ये सारे क्या होंगे? 128 के डिवाइजर होंगे। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 8। तो इसमें हमने लिखना है 2 की पावर n, नेचुरल नंबर है तो 2 की पावर, देखें हम इसको इस तरह से लिखते हैं। 2 की पावर 1 क्या होगा? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 की पावर 1 2 होता है। 2 की पावर 2 देखें क्या होगा? 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। हमने अब यहाँ पे लेस देन की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे 2 की पावर 8 हम नहीं करेंगे तो 2 की पावर 7 तक ही हम वैल्यूज लेंगे। तो अब ये देखें जो जो वैल्यूज आई हैं उनको हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले है 2 की पावर 1 2 आया है, इसके बाद देखें 4 8 16 32 64 128, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, x such that x is the element of natural number and x plus 4 is equal to 0। यहाँ पे भी हम पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। x plus 4 is equal to 0,
ये +4 है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -4। यहाँ पे देखें x हमारा एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है बेटा कि वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और वो सारे पॉजिटिव हैं, उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, तो इसीलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये जो है वो एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, x such that x is the element of natural number and x is equal to x। तो इसका मतलब है x नेचुरल नंबर है और x इक्वल टू x यानी 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। तो इसको हम इसी तरीके से लिख देंगे कि यहाँ पे हमारे जो नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। याद देगा 1, 2, 3, यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं देगी, तो इसीलिए इसको हम लिख देंगे सो ऑन। लास्ट क्वेश्चन देखें, इसका लास्ट पार्ट देखें, x such that x is the element of integers z इंटीगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले 3x + 1 इज इक्वल टू 0, ये +1 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -1। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इंटीगर्स में हमारे पास जो वैल्यू आती हैं वो प्लस और माइनस और 0 सब वैल्यूज आती हैं, लेकिन उसमें ओवर की वैल्यू कोई नहीं होती। जो ओवर की वैल्यू होती है वो रेशनल नंबर होती है। तो ये भी हमारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, इंटीगर्स की वैल्यू नहीं है, तो इसको भी हम एम्प्टी सेट ही लिख देंगे।